बच्चों आपको प्यार भरा नमस्कार। बेटा ये पॉलिनोमियल का ही आगे की ओर हम मूव ऑन कर रहे हैं। पॉलिनोमियल में हमने इंट्रोडक्टरी चैप्टर पढ़ा था। इंट्रोडक्टरी चैप्टर में हमने जितने भी पॉलिनोमियल से रिलेटेड टर्म्स थी सारी की सारी हमने सीखी थी। फिर हमने एक्सरसाइज अपनी 2.1 और उससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल थे वो हमने समझे थे इससे पहली वाली वीडियो में। आज जो हम पढ़ने वाले हैं बेटा, एक्सरसाइज जो हम पढ़ेंगे अब अपने 2.2 की तरफ मूव ऑन करेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल हैं उन्हें हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है बेटा, अब हम अपने एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, कि जो भी हमारे को पॉलिनोमियल दे रखी है एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, हमारे को उनकी एक इंडिकेटेड वैल्यूज दे रखी है वेरिएबल की, वो हमारे को क्या करनी है, पुट करनी है उसमें। ठीक है, जैसे हमारे को क्वेश्चन दे रखा है एग्जाम्पल 2 का फर्स्ट क्वेश्चन, पी एक्स पॉलिनोमियल दे रखी है 5x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 और एट इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 1। यानी हमारे को इस पूरी पॉलिनोमियल में जो हमारे को पॉलिनोमियल दे रखी है इसमें x की वैल्यू 1 रख के पुट करके देखनी है कि क्या हमारा आंसर आएगा। देखते हैं, x इज इक्वल टू 2 पुट करना है। ठीक है, जहां जहां x है बेटा वहां वहां हम क्या कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है, 5 इंटू एक्स का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स, बीच में कोई साइन नहीं है बेटा, 3 इंटू एक्स, ठीक है, प्लस 7। 1 का स्क्वायर 1, 5 1 जा 5, 3 1 जा 3 प्लस 7। 5 में से 3 गया तो बेटा 2 और प्लस का 7, यू विल गेट 9, दैट्स अवर आंसर। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, 2 का सेकंड पार्ट देखते हैं। P पॉलिनोमियल दे रखी है 3y की क्यूब माइनस 4y प्लस अंडर रूट 11 और x हमारे को y इज इक्वल टू 2 पुट करके देखना है। देखें इसमें y इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, जहां जहां हमारे को y दे रखा है वहां हम 2 पुट कर देंगे। 2 की क्यूब माइनस 4 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 11। 2 की क्यूब का मतलब क्या होता है, 2 की क्यूब होती है 8। 2 की क्यूब क्या होती है 8, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, 4 2 जा 8 प्लस अंडर रूट 11। 24 में से 8 गया तो यू विल गेट 16 प्लस अंडर रूट 11, दैट्स अवर आंसर। आगे देखते हैं पार्ट इसका थर्ड क्या कह रहा है। एक पॉलिनोमियल दे रखी है 4t की पावर 4 प्लस 5 इंटू टी की पावर 3 माइनस टी का स्क्वायर प्लस 6, और यहाँ बेटा इस बार टी की जगह हमारे को a पुट करना है। देखते हैं बेटा, तो 4 इंटू ए की पावर 4 प्लस 5 इंटू ए की क्यूब माइनस ए का स्क्वायर प्लस 6, तो 4 ए की पावर 4 तो ए की पावर 4 ही रहेगी, प्लस 5 ए की क्यूब माइनस ए का स्क्वायर प्लस 6, दैट्स अवर आंसर। इसी तरीके से हम और भी जितनी हमारे को पॉलिनोमियल दे रखी होंगी और उसके साइड में जो भी वैल्यू दे रखी होगी हम उसको वैल्यू को पॉलिनोमियल में गिवन जो भी हमारी पॉलिनोमियल होगी उसमें हम पुट कर लेंगे और उसके बाद हमारे को आंसर उससे मिल जाएगा। ठीक है बच्चे, इसे फटाफट से नोट डाउन करें। बच्चों अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3 कह रहा है, चेक वेदर -2 and 2 आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। हमको एक पॉलिनोमियल दे रखी है और हमारे को ये बताना है क्या ये -2 और 2 जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमको ये पता होना चाहिए जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है। बेटा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल वो होता है जो पूरी पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, यानी जिस भी वैल्यू को अगर हम पॉलिनोमियल में पुट करते हैं और उसके बाद हमको जो पूरी वैल्यू उसमें अगर हम पुट करने के बाद हमारे को अगर पूरी पॉलिनोमियल जीरो फाइंड हो जाती है, अगर पॉलिनोमियल हमारी जीरो हो जाती है तो हम कह देंगे कि जो भी हमने वैल्यू पुट करी है वही क्या है, उसकी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं, चेक वेदर पॉलिनोमियल दे रखी है, मैंने कर लिया लेट, मान लिया कि px इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, px इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। अब मेरे को ये बताना है कि -2 और 2 जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो एक बार तो मैं पॉलिनोमियल में -2 पुट करके देखता हूं, तो -2 प्लस 2, और आपको पता है सेम ही संख्या अगर उस पर पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन हो तो बेटा कैंसिल आउट हो जाती है, 2 में से 2 गया तो क्या आएगा 0, तो इसने तो जीरोस कर दिया।
यानी -2 तो जीरोज है। आगे पुट करके देख लेते हैं एक बार 2 और। अब की हमने x की जगह क्या पुट करा, x की जगह पहले -2 करा था, अब 2 कर रहे हैं। 2 + 2 यार कितना आया 4। क्या ये 0 के इक्वल आया, डज नॉट इज इक्वल टू 0। तो हम क्या कह देंगे बेटा, -2 इज द 0 ऑफ द पोलिनोमियल बट 2 इज नॉट। तो हमने यहां पे क्या बोला, -2 इज द 0 ऑफ द पोलिनोमियल बट 2 इज नॉट। इसने पूरी पोलिनोमियल को क्या कर दिया, 0 कर दिया, इसीलिए ये क्या है बेटा, जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। बट यहां पे हमारी वैल्यू 2 जब हमने पुट करी पोलिनोमियल में तो हमारा आंसर क्या आया 4। क्या वो 0 आया, नहीं बेटा 0 नहीं आया, तो जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल नहीं है। अब हमको क्या करना है, फाइंड द 0 ऑफ द पोलिनोमियल। हमको पोलिनोमियल दे रखी है, हमें 0 फाइंड करना है कि क्या 0 होगा पोलिनोमियल का। अगर पोलिनोमियल दे रखी है तो 0 क्या होगा। बस आपको एक ही चीज याद रखनी है, और वो क्या याद रखनी है कि जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल क्या होता है। जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल वो होता है जो पूरी पोलिनोमियल को क्या कर रहा होता है, 0 कर रहा होता है। तो यहां पे हम क्या करते हैं, हमको पोलिनोमियल तो दे ही रखा है, px = 2x + 1। हम क्या करते हैं, हमें पता है पोलिनोमियल जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल वो होता है जो पूरी पोलिनोमियल को क्या कर देता है बेटा, 0 कर देता है। तो मैं पूरी पोलिनोमियल को किसके इक्वल लेके चलूंगा, जब भी तो 0 फाइंड पता चलेगा, पूरी पोलिनोमियल 0 के इक्वल मान लूंगा। 2x + 1 = 0। 2x ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। उसके बाद 2 × x मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो बेटा क्या आ जाएगा, डिवाइड में -1/2। यानी x की वैल्यू जो आ रही है वो हमारी क्या आ रही है, -1/2 आ रही है। अच्छा बेटा ये जो है, यानी अगर हम -1/2 रखते हैं पोलिनोमियल के अंदर तो पूरी पोलिनोमियल को 0 कर देगा। मैं चेक करके और दिखा देता हूं आपको, चेक कर लेते हैं हम। पोलिनोमियल दे रखी है px = 2x + 1। मैं क्या रख रहा हूं, x की वैल्यू अगर -1/2 रखता हूं तो 2 × -1/2 + 1। 2 × 1 = 2/2 + 1। तो 2 × 1 = 2, तो आया क्या बेटा, -1 और +1। आपको पता है सेम संख्या माइनस है, सेम ही संख्या प्लस है, यानी 1 में से 1 गया तो क्या आ जाएगा, 0। तो आपको देखो बिल्कुल क्लियर पता चल गया कि हाँ, इससे हमने चेक करके भी कंफर्म कर लिया कि ये हमारा जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, आगे करते हैं, वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। और पोलिनोमियल हमारे को क्या दे रखा है, x² - 2x। यानी हमको क्या बताना है, हमको ये बताना है कि 2 और 0 जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल है। तो देखो सबसे पहले लेट px = पोलिनोमियल हमारी क्या दे रखी है, x² - 2x। एक बार 2 रख के देखते हैं पोलिनोमियल में, 2 का स्क्वायर -2 × 2। 2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 2 का स्क्वायर 4 होता है। 2 × 2 = 4, 4 में से 4 गया तो बेटा 0। तो यानी पोलिनोमियल में जब हमने x की वैल्यू 2 रखी तो 0 आ रहा है। अब की हम क्या पुट करेंगे, 0 और पुट कर लेते हैं। तो 0 का स्क्वायर -2 × 0। 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0, और 2 की मल्टीप्लाई 0 से करूंगा तो वो भी 0। तो बेटा यहां पे भी आंसर क्या आ रहा है, तो हम कह सकते हैं यहां पे हमने वेरीफाई कर दिया। क्या वेरीफाई कर दिया कि अगर हम x की वैल्यू 2 पुट करें तो भी पूरी पोलिनोमियल 0 हो रही है, और या हम x की वैल्यू 0 पुट करें तो भी हमारी पूरी पोलिनोमियल क्या हो रही है, 0 हो रही है। तो हम क्या कह सकते हैं कि 2 और 0 दोनों ही क्या है, जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल है। समझ में आया बच्चे, आप इसे पहले नोट डाउन करें। पोलिनोमियल दे रखी है ये, हमें बताना है कि उसकी एक बार वैल्यू अगर हम x की जगह 0 पुट करते हैं तो क्या फाइंड होता है, x = हम -1 पुट करते हैं तो क्या फाइंड होगा, और x = 2 पुट करते हैं तो हमें क्या फाइंड होता है। ठीक है बेटा, 1 बाय 1 करके वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले हमको पोलिनोमियल जो दे रखा है हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं लेट px = 5x - 4x² + 3। पहले मैं पहला पार्ट कर लेता हूं।
जिसमें क्या करना है, x इज इक्वल टू 0 रखना है मेरे को। क्या रखना है, x इज इक्वल टू 0 रखना है। 5 इंटू 0 माइनस 4, 0 का स्क्वायर प्लस 3। बेटा किसी 0 एक ऐसी संख्या होती है जिससे मल्टीप्लाई करते हैं, 0 की अगर किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको जो भी मिलेगा वो भी 0 ही मिलेगा। तो 0 की अगर हमने मल्टीप्लाई करी तो 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0, और 4 की मल्टीप्लाई अगर 0 से करते हो तो भी हमको 0 ही मिलेगा, प्लस 3। तो हमारा आंसर क्या है, 3। तो कहने का मतलब P0 हमारा क्या है, 3। ये हमारा आंसर हो गया पहले वाले का। सेकंड पार्ट कह रहा है x इज इक्वल टू -1 पुट करें, x इज इक्वल टू -1 पुट करते हैं। ठीक है, P -1 पुट करा तो 5 इंटू -1, 5 इंटू -1, 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। 5 की मल्टीप्लाई अगर -1 से करता हूं तो यू विल गेट -5। -1 का स्क्वायर, बेटा कभी भी हमारी संख्या माइनस हो और यहाँ पावर इवन हो तो आपको पता है माइनस कट हो जाता है। जैसे -1 इंटू -1, 1 1 जा 1, और माइनस माइनस क्या होता है, मेकिंग पॉजिटिव। मैं आपको बताता हूं पेयर जब बन जाते हैं, इवन का मतलब है पेयर, जब पेयर बनते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, पॉजिटिव बन जाता है, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ 2 है तो इसका मतलब क्या है कि पेयर बन गया। तो -1 का स्क्वायर क्या है, 1, 4 1 जा 4, बट आएगा फिर भी क्या, माइनस का ही, प्लस 3, -5 -4, माइनस माइनस प्लस 5 और 4, माइनस का 9, प्लस 3, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 3 गया तो 6। बेटा बड़ा क्या है, 9, 9 के आगे माइनस का साइन तो -6। दैट्स अवर आंसर। ये हमारे आंसर आ रहे हैं, सेकंड पार्ट का ही आ गया। थर्ड पार्ट x इज इक्वल टू हमें 2 पुट करना है, x इज इक्वल टू 2 पुट करना है। ठीक है, 5 इंटू 2 माइनस 4, 2 का स्क्वायर प्लस 3, 5 2 जा 10, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा 16 प्लस 3। अब क्या करते हैं बेटा, 10 -16, इसके आगे कोई साइन नहीं, पॉजिटिव, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। आपको ये याद होंगे, देखो सेम साइन कोई भी हो ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, अपोजिट साइन चाहे तो माइनस प्लस हो या प्लस माइनस हो, ये ऑलवेज क्या होते हैं, माइनस होंगे। तो यहां माइनस, यहां प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस। 16 में से 10 जाएगा तो बेटा 6 बचेगा। कितना बचेगा, 6। बट माइनस क्यों लगाया, क्योंकि बेटा 16 बड़ा है, उसके आगे माइनस तो माइनस, प्लस 3, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 3 गया तो 3, बट बेटा अभी भी 6 बड़ा है, उसके आगे माइनस का साइन है तो माइनस का 3। तो आप देखोगे x इज इक्वल टू, अगर हमने 2 पुट करा पोलिनोमियल में तो हमारे को क्या मिला, -3। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। आप इसे नोट करें बच्चों। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड P0 का मतलब है हमारे को पोलिनोमियल में एक बार 0 पुट करके देखना है, एक बार 1 और एक बार 2 पुट करके देखना है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। यानी प्रत्येक पोलिनोमियल जो भी हमको पोलिनोमियल दे रखी है उसमें एक बार वेरिएबल जो भी दे रखा है उसको 0 पुट करना है, एक बार 1 पुट करना है, एक बार 2 पुट करना है। ठीक है बेटा, देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। y की जगह मैं 0 पुट कर रहा हूं, 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। आपको पता है 0 का स्क्वायर भी क्या होता है, 0 माइनस 0 प्लस 1। तो हमारा आंसर क्या है यहाँ से, 1। तो यानी 0 रखने पर पोलिनोमियल का आंसर क्या बन गया, 1। एक बार रख के देखते हैं, पोलिनोमियल में जितने भी वेरिएबल्स हैं उस वेरिएबल में y की जगह आपकी 1 पुट करके देखते हैं। 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, -1 प्लस 1, 1 में से 1 गया तो बेटा 0 और रहा क्या, 1। तो आप देखोगे P1 रखने पर भी क्या आता है, 1 ही आ रहा है। अब की हम क्या रखते हैं, P2 रखें, यानी पोलिनोमियल जो दे रखा है उस पोलिनोमियल में वेरिएबल की जो वैल्यू है आपकी 2 पुट करके देखते हैं। 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4
-2 + 1, 4 में से 2 गया तो बेटा 2 + 1, 2 और 1 कितना हुआ बेटा, 2 और 1 3। तो आप देखो कितना इजी है इसको करना। P2 यानी P की अगर हमने पोलिनोमियल जो दे रखा है उसमें अगर हमने वेरिएबल की वैल्यू 2 पुट करा तो हमारा आंसर कितना आया, 3 आया। ठीक इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन भी करते हैं। P0 यानी अब की जो वेरिएबल t है ना उसकी जगह हमें क्या पुट करना है यहाँ पे 0, 2 + 0 + 2 × 0 का स्क्वायर - 0 की क्यूब। 2 + 0 बेटा 0 का स्क्वायर क्या होगा 0, और 0 की मल्टीप्लाई किसी से करते हैं तो ऑल्सो गेट 0, 0 की क्यूब भी क्या होगी 0, तो ये तो सारे 0 ही हो गए, यहाँ पे माइनस है तो ये सब 0 क्या है। अगर मैंने पोलिनोमियल जो हमको दे रखा है t उसकी वैल्यू 0 रखी तो हमारे को क्या फाइंड हुआ, आंसर हमारा 2 आया। अब की हम क्या रखते हैं 1 पुट करके देखते हैं, 2 + 1 + 2 1 का स्क्वायर -1 की क्यूब। 2 + 1 1 का स्क्वायर 1 + 2 2 1 = 2, 1 की क्यूब क्या होती है बेटा 1 ही होती है। अब देखना ये प्लस 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 में से 1 गया तो बेटा 4। तो अब की अगर हमने वेरिएबल जो हमको दे रखा था उस वेरिएबल की जगह हमने 1 पुट करा तो हमारे को पोलिनोमियल का जो आंसर आया कितना है, हमारी पोलिनोमियल P1 पे 4 आया। अब की 2 रख के देखते हैं, 2 + 2 का स्क्वायर -2 की क्यूब। 2 + 2 2 का स्क्वायर 4 और 4 2 = 8, 2 की क्यूब भी क्या होती है बेटा 8 ही होती है। तो आप देख रहे हो प्लस के 8 से माइनस वाला 8 कट गया, 2 और 2 4। तो बेटा अगर हमने पोलिनोमियल की वैल्यू 2 भी रखी तो भी हमारा आंसर क्या आया 4 आया। तो हमारे आंसर यहाँ क्या क्या है 2 4 और 4, और यहाँ हमने कितने आंसर है, यहाँ पे हमारा आंसर क्या है 1 रखा तो 1 और 2 रखा पोलिनोमियल में तो 3। तो ये हमारा आंसर। बेटा इसके जो अगले 2 क्वेश्चन है ना आप उन्हें वीडियो को पॉज करें, मतलब वीडियो को यहीं रोकें और उसके बाद आप उसे खुद करके ट्राई करें, उसके बाद मैं आपको उन्हें करवाऊंगा। एक बार आप खुद से ट्राई करें। उम्मीद है बेटा आपने खुद से ट्राई किया होगा। देखें मैं आपको एक बार आपके आंसर टैली करा देता हूं। पोलिनोमियल दे रखी है x की क्यूब। अब की मैं इसको 0 रख के देखता हूं बेटा। आपको पता है 0 की क्यूब क्या होता है 0 ही होता है। एक बार 1 रख के देख लेते हैं। 1 की क्यूब बेटा 1 ही होगी। इस बार 2 रख के देख लेता हूं तो बेटा 2 की क्यूब क्या होगी 2 की क्यूब 8 होती है। यानी अगर हमने पोलिनोमियल जो दे रखी है उसमें अगर वैल्यू 2 पुट करा, वेरिएबल की वैल्यू 2 पुट करी तो हमारे को आंसर क्या मिला 8। तो हमारे आंसर क्या क्या हुए 0 1 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोलिनोमियल दे रखा है x - 1 × x + 1। तो हमको क्या रखना है एक बार 0 - 1 0 + 1। 0 में से 0 माइनस करेंगे -1 करेंगे। 0 - 1 क्या आएगा -1। 0 + 1 क्या आएगा प्लस का 1। अब बेटा इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई है आपस में। 1 1 = 1 क्या आएगा -1 यानी 0 रखा तो -1। एक बार क्या रखते हैं 1 रख के देख लेते हैं। 1 - 1 1 + 1। 1 में 1 गया तो बेटा 0 और 1 2 की मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो 1 ही आएगा 0 ही रहेगा। सॉरी 2 की मल्टीप्लाई किसी से भी करते हैं एज इट इज 0 ही रह जाता है। तो P1 रख के भी 0 आया। अब की क्या करते हैं P2 रख के देख लेते हैं। 2 - 1 और 2 + 1। 2 में से 1 गया तो बेटा कितना बचा 1। 2 और 1 कितना होता है 3 3 1 =
3। तो ये हमारा आंसर आया। अच्छा बच्चे, इस क्वेश्चन को ना हम, इसके आंसर क्या क्या आ रहे हैं, -1, 0 और 3, ये आंसर आए। इस क्वेश्चन को मैं एक और तरीके से कर सकता था। हमको क्या दे रखा है, देखो इसका पार्ट, दूसरा मेथड समझा देता हूं। मेथड सेकंड, x -1 और x + 1। बेटा आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी a - b और a + b वाली, याद हो तो। और इस आइडेंटिटी क्या होती थी, a² - b² की आइडेंटिटी होती थी। अब आप देखना यहाँ पे भी x -1 और x + 1 सेम आइडेंटिटी सी की तरह मैच नहीं कर रही। अगर मैं कंपेयर कराऊं तो a की जगह पे x है और b की जगह पे 1 है। तो बस हम क्या करेंगे, x का स्क्वायर, यानी हमारे को जो पोलिनोमियल दे रखी है वो हमारा पोलिनोमियल क्या निकल के आ जाएगी, x का स्क्वायर, a की जगह क्या रखेंगे x का स्क्वायर माइनस b की जगह क्या रखेंगे -1। तो x का स्क्वायर x², 1 का स्क्वायर बेटा 1 ही होता है। और अब मैं क्या करता हूं, एक बार 0 पुट करके देख लेते हैं। एक बार क्या करते हैं, 0 पुट करते हैं। हमको पोलिनोमियल मिल गई, 0 पुट करके देखते हैं। 0 का स्क्वायर -1, 0 का स्क्वायर क्या होता है 0 ही होगा, और -1 यानी -1। एक बार क्या पुट करते हैं, एक बार 1 पुट करते हैं, 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 1 - 1 यानी 0। आप चेक भी कर सकते हो, बिल्कुल पहले वाले के आंसर ही आ रहे हैं। देखो -1 P0, P1 रखा तो 0, अब की P2 रख लेते हैं। 2 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4, 4 - 1 यानी 3। कुल मिला के आप देख सकते हो कि आंसर हमारे को वही फाइंड हुए -1 0 3, -1 0 3। ठीक है बेटा, इसे उतारें क्वेश्चन नंबर 3 की और मूव ऑन करते हैं। बेटा इसमें सेलेक्टेड पार्ट रखे हैं मैंने, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ, यानी बीच में जो मैंने सेकंड और फिफ्थ जो छोड़ा है बेटा वो इजी हैं, आप उन्हें बहुत इजीली कर लोगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो बेटा कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें, मैं आपको उनके सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। देखें किस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम पुट करते हैं। px = 3x + 1 और x = -1/3। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, इंडिकेट अगेंस्ट देम। अभी मैंने आपको बताया जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल क्या होता है बेटा, जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल क्या होता है बेटा, जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल वो होता है जो पूरी पोलिनोमियल को क्या कर रहा होगा, जीरो कर रहा होगा। पूरी पोलिनोमियल को क्या कर रहा होगा, जीरो कर रहा होगा। अब हमको पोलिनोमियल भी दे रखा है, साथ में एक नंबर भी दे रखी है, एक वैल्यू भी दे रखी है, यानी हमें ये पता करना है कि ये जीरोस है इसका नहीं है। तो जीरोस कब होगा, जब ये वैल्यू पुट करने पे पोलिनोमियल, अगर पोलिनोमियल कितना आ जाता है 0 आ जाता है। किसके इक्वल आ जाता है, पूरी पोलिनोमियल 0 के इक्वल आ जाएगी, तो जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल है, अदरवाइज नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, -1/3, तो 3 × -1/3 + 1, 3 की मल्टीप्लाई -1/3 + 1, 3 से 3 कटा बेटा -1 + 1। आपको पता है सेम ही संख्या माइनस और वो प्लस हो तो कट करके क्या आएगा 0। तो अगर पूरी पोलिनोमियल 0 आ रही है, मैंने क्या बोला, अगर सोल्व करके पोलिनोमियल का जो सॉल्यूशन क्या है 0 आ जाए तो हम क्या कह देंगे, जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। देयरफॉर -1/3 इज द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब की मेरे को x = 4/5 पुट करना है। देखते हैं बेटा कि इससे ये जीरोस है या नहीं है। जीरोस होगा तो याद रखना पोलिनोमियल क्या आएगी, 0 आएगी। पोलिनोमियल सोल्व करके क्या आ जाएगा, वैल्यू 0 आएगी। अगर आती है तो जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल है, अदरवाइज नहीं है। 5 × 4/5 -π, आगे सोल्व कर लेते हैं। 5 × 4/5
पाई 4 माइनस पाई। क्या ये बेटा जीरो के इक्वल आ रहा है? क्या जीरो के इक्वल आ रहा है? डज नॉट इज इक्वल टू जीरो। तो हम क्या बोलेंगे? देयरफॉर 4/5 इज नॉट आ जीरोस ऑफ गिवन पोलिनोमियल। जो भी हमको पोलिनोमियल दे रखी है उसका ये जीरोस नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे x इज इक्वल टू एक बार -1 रखना है और एक बार 2 करके देखना है। तो सबसे पहले -1 रख के देख लेते हैं। -1 +1 -1 -2। तो बेटा -1 और प्लस का 1 कट हो गया, क्या आएगा? 0। माइनस माइनस प्लस 2 और 1 माइनस का 3 और 0 0 ही आएगा। 0 की किसी से भी मल्टीप्लाई करते हो आपको पता है क्या आता है? 0 ही आता है। उसके बाद एक बार 2 पुट करके देख लो। 2 + 1 2 - 2 2 + 1 यानी 3 और 2 - 2 यानी 0। 3 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो ये भी 0। तो आप क्या कह सकते हो? दोनों ही जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल है। -1 एंड 2 आर द जीरोज ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है? पोलिनोमियल दे रखा है l इंटू एक्स प्लस एम और x इज इक्वल टू -m अपॉन l। रख के देखते हैं। l इंटू एक्स की जगह क्या रखना है? -m अपॉन में l प्लस m। l से l कटा, क्या आया बेटा? -m प्लस m। ये भी कट जाएंगे, क्या है? 0। तो देयरफॉर आप क्या कह दोगे? -m अपॉन l इज आ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। तो बेटा आपको समझ में आया होगा, आप इसे उतार लें। क्वेश्चन नंबर 6 के बेटा जो पार्ट बच गए थे उनको भी देख लेते हैं। एक और दे रखा है पोलिनोमियल 3x का स्क्वायर माइनस 1। एक बार x की वैल्यू -1 अपॉन √3 रखनी है, एक बार 2 अपॉन √3 रखनी है। अब देखते हैं कि ये भी जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल है या नहीं है। अगर बेटा ये जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल होंगे तो पोलिनोमियल शुड बी 0। पोलिनोमियल क्या होगी? शुड बी 0 होनी चाहिए। देखें पोलिनोमियल, इस बार मैं x की जगह जो वेरिएबल दे रखा है x की जगह क्या पुट कर लेता हूं? -1 अपॉन √3 3 इंटू -1 अपॉन √3 का होल स्क्वायर -1 3। बेटा माइनस तो हट जाएगा जब पावर इवन होती है, तो मैंने बताया था माइनस कैंसिल हो जाएगा। माइनस जो है माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 और √3 का स्क्वायर क्या होता है? √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर कैंसिल हो जाता है, क्या आएगा? 3 और -1 अपॉन 3 3 1 जा 3 1 1 जा 1 1 -1 यानी 0। तो बेटा एक को रख के तो आ गया, एक और वैल्यू रख के देख लेते हैं। -1 अपॉन √3। अब की एक दूसरी वैल्यू और पुट कर लेता हूं, 2 अपॉन √3 3 इंटू 2 अपॉन √3 का होल स्क्वायर -1 3 2 का स्क्वायर बेटा 4 √3 का स्क्वायर 3 -1 3 से 3 कटा 4 -1 यानी 3 डज नॉट इज इक्वल टू 0। 0 के इक्वल तो नहीं है। तो बेटा जब 0 के इक्वल नहीं है तो जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल तो है नहीं। तो हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर -1 अपॉन √3 इज आ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल बट 2 अपॉन √3 इज नॉट। क्लियर? इसी तरीके से अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। x की वैल्यू यहां 1/2 पुट करनी है। 2 इंटू 1/2 प्लस 1 2 इंटू 1/2 प्लस का 1 2 से 2 कटा 2 1 जा 2 1 1 जा 1 प्लस 1 1 और 1 कितना आ गया बेटा? 2। क्या ये 0 के इक्वल आ रहा है? नहीं आ रहा ना। देयरफॉर आप क्या लिखोगे? 1/2 इज नॉट अ जीरो ऑफ द
पोलिनोमियल, पोलिनोमियल का जीरो नहीं है ये भी, ठीक है। आप इसे उतारें बेटा। आइए बच्चे अपने अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का फोर्थ क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन भी है बेटा। फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमें जीरोज फाइंड करना है, जो भी हमको पोलिनोमियल दे रखे हैं इनके जीरोज फाइंड करने हैं। बेटा जीरोज क्या होते हैं, अभी मैंने बताया था, जो पूरी पोलिनोमियल को जीरो कर रहा हो, या जो हमारी पूरी पोलिनोमियल किसके इक्वल हो जाए, जीरो के अगर इक्वल हो जाती है तो हम कह देते हैं वही वैल्यू, किसी भी वैल्यू को रखने से अगर हमारी पोलिनोमियल जीरो हो जाती है तो हम कहेंगे वो जो वैल्यू हमने पुट करी है वही वैल्यू क्या है, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल है। करते हैं बेटा। हमें पता है अगर हमें जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल निकालना है तो हमारा पोलिनोमियल किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के जब इक्वल हो जाएगा तो वही हमारा जीरो ऑफ द पोलिनोमियल होगा। x + 5 = 0, x = ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, -5। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, x = -5 इज द जीरोज ऑफ द गिवन पोलिनोमियल, यानी गिवन पोलिनोमियल का क्या है, ये जीरो है। और एक बार चेक भी करके बता देता हूं, देखो आपको x = -5, अगर मैं पूरी पोलिनोमियल में x की जगह क्या रख दूं, -5 रख दूं, तो पोलिनोमियल किसके इक्वल हो रही होगी, जीरो के। -5 + 5 बेटा 5 में से 5 जाएंगे तो कितना है, 0। तो देखो आ भी रहा है, यानी -5 यहां पर क्या है, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल है। -5 क्या है, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं। px पोलिनोमियल दे रखे 3x, तो यहां पे भी वही करेंगे, पोलिनोमियल किसके इक्वल हो जाए, जीरो के इक्वल हो जाए। तो 3x = 0, तो x ये मल्टीप्लाई है 3 × x, मल्टीप्लाई उधर जाके बेटा डिवाइड में 0/3 का मतलब ही क्या होता है, 0/3 का मतलब है 0। तो यहां हम क्या बोल सकते हैं, यहां हम बोल सकते हैं x = 0 इज द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल या गिवन पोलिनोमियल। गिवन पोलिनोमियल का क्या है, ये जीरोज है। आप जीरो भी लिख सकते हो, जीरो इज द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। ऐसे यहाँ पे बेटा मैंने पार्ट छोड़ रखे हैं, वो पार्ट मैंने वो छोड़े हैं जो बहुत इजी हैं, आप उन्हें खुद भी कर सकते हैं। तो मैंने अपने टाइम की बचत करते हुए इन क्वेश्चन को छोड़ दिया, आप उन्हें करके देखना। फिर भी अगर आपके कोई डाउट आते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उनके सॉल्यूशन दोबारा से प्रोवाइड करा दूंगा आपको। आगे करते हैं। पोलिनोमियल दे रखी है a × x, a डज नॉट = 0, तो इसे देख के आपको घबराना नहीं है, कुछ भी नहीं है कहने का मतलब इसका। बस हम पोलिनोमियल वही, अगर हमें जीरोस फाइंड करना है तो हमारी पोलिनोमियल किसके इक्वल होगी, जीरो के। ax = 0, a × x = 0, x मल्टीप्लाई है a × x, मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड में 0/a, और x = 0/a का मतलब क्या होता है, 0। तो यहां पे भी क्या होगा, 0, x = 0, x = 0 इज द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। आगे देखते हैं, यहां पे भी पोलिनोमियल किसके इक्वल होगी, जीरो के इक्वल। जब जीरोज निकालना है तो c × x + d = 0, cx = प्लस का d उधर जाके बेटा राइट हैंड साइड जाके माइनस का d हो जाएगा, मल्टीप्लाई c × x, यानी मल्टीप्लाई है दोनों के बीच, इधर मल्टीप्लाई c उधर जाएगा तो डिवाइड में पहुंचेगा d/c, यानी x = -d/c, x = -d/c इज द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर -d/c इज द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। आप इन्हें उतारें बेटा जल्दी से। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सबसे जरूरी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि बेटा इन वीडियो का आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स या आपके रिलेटिव्स जो 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं वो भी इनका फायदा उठा पाए। उसी के साथ बेटा थैंक यू, धन्यवाद।